जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास एसएससी जीडी 2026 के पेपर की जो भी मेरे योद्धा तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए आज जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रश्न होने वाले हैं। और सब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको टोटल क्वेश्चन मिलेंगे 30। और सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार जो रिपीट होने वाले जो हमारे लिए बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन बनते हैं वो सब आपको आज की क्लास में देखने को मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, क्योंकि 9 बजे शाम को आपको क्लास समय पे मिल जाएगी। और आज की क्लास से 1 से 2 प्रश्न आपको पेपर के अंदर जरूर देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे करंट के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे और बाद बाकी आपके हर उस टॉपिक से जो आपके पेपर में पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं बिना समय को बर्बाद किए अपने क्लास की तरफ। यहाँ पे दिया है हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया है हाल ही में। तो याद रखना बेटा, ये इसलिए पूछा गया कि यहाँ पे 2 फरवरी को मनाया गया था। कब? 2 फरवरी को मनाया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे लगा देंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या आएगा? बिल्कुल ध्यान रखना बेटा, 8 मई। कब मनाया जाता है? 8 मई। 1 मई को याद रखना बेटा, श्रम दिवस मनाया जाता है। क्या? श्रम दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। क्लियर है? 15 मई, देखो ये भी पूछा जाता है, परिवार दिवस। क्या? परिवार दिवस। ये वो दिवस बता रहा हूँ जो आपके एसएससी जीडी के पेपर में पूछे जा चुके हैं बेटा, ठीक है ना। तो आपको इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पे 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। क्लियर है? और इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको बता दूं, जो भी मेरा योद्धा पीडीएफ लेना चाहे वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो वहाँ से आप अपना पीडीएफ जरूर ले लेना, ताकि दोस्त आपको बाद में रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना। क्लियर? आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। ये एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है। और जो भी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मैं आई एम देसी फ्रॉम गांव वाला, है ना, तो इस तरीके के बच्चे तुरंत बता देंगे भैया हमारे यहाँ तो बस कृषि है, खेती है हमारे पास, है ना, जो हमें आराम से भरपेट खाना मिल जाता है। अब यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में राजनीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो भैया डीपीएसपी पूछा है ना, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये बताना है कौन से अनुच्छेद में। तो ये बहुत ईजी है। अगर हमें ये पता है कि 1 से 4 तक जो है वो संघ से संबंधित है, संघ एवं उसके अधिकार क्षेत्र से संबंधित है, राज्यों से संबंधित है ना। अब यहाँ पे जैसे हमारा 5 से 11 है, ये भैया नागरिकता से संबंधित है अनुच्छेद। यहाँ पे 12 से जो 35 है, ये हम सभी को पता है कि भैया जो हमारा 12 से 35 तक है वो हमारे मौलिक अधिकार हैं। क्या है? मौलिक अधिकार हैं, है ना। तो ये भी आपको पता है। तो यहाँ पे 36 से 51 जो डीपीएसपी बचता है, बस वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बड़े अगले प्रश्न पे। और ये भाग हैं, देखो, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और ये भाग 4। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने। देखो एसएससी जीडी का पेपर देने जा रहे हो, ये प्रश्न पूछे जाने के 90% चांस बनते हैं बाबू, क्योंकि ये हाल ही में बने हैं मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री। और ये पता कौन है? याद रखना बेटा, युमनाम खेमचंद, है ना, युमनाम खेमचंद। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएंगे। या वाई खेमचंद सिंह लिखा हुआ मिल सकता है, या युमनाम खेमचंद लिखा हुआ मिल सकता है। तो आपको गलत नहीं करना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है। सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है। राइट आंसर क्या आएगा? एसएससी जीडी का भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। और यहाँ पे याद रखना, ये कई बार पूछा गया है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और इसीलिए पूछा जाता है कि ऐसे यहाँ पे ऑप्शन दे देता है कि आपको लगेगा कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता, के बिरला फाउंडेशन, है ना, तो गलत हो जाता है। तो ये ऐसी गलती नहीं करना है पेपर में। क्लियर है ना। आप देखो यहाँ पे 30 में से आज टारगेट आपका 25 प्लस का होना चाहिए, नहीं तो 20 भी अगर हो जाए ना प्लस तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि हार्ड क्वेश्चन है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। सौर सेल। तो सौर सेल जो बनाने के लिए सबसे ज़्यादा सिलिकॉन, तांबा, जस्ता, मतलब ये सभी क्या होगा, ऑल ऑफ दीज आपका राइट आंसर। क्योंकि सिलिकॉन का जो इसमें है वो 90% यूज होता है। कितना? 90% होता है। बाद बाकी आपका चांदी है ना, वो भी होता है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। सापेक्षता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। किसका? सापेक्षता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। राइट आंसर क्या आएगा? बिल्कुल बहुत बढ़िया, आइंस्टीन ने। किसने?
आइंस्टीन ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। याद रहेंगे। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कब हुआ था? राक्षसी तांगड़ी का युद्ध पूछा है। इसे देखो, ये आपको क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं। क्या? तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं। तो ये पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब राक्षसी तांगड़ी का युद्ध पूछा जाएगा तो 1565 में हुआ था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया है। 1526 में भैया पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ये याद रखना। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। और पानीपत का जो तृतीय युद्ध है भैया वो कब हुआ था? तो वो 1761 में हुआ था। ये युद्ध जरूर आते हैं बाबू, याद रखना। अब जैसे यहाँ पे देखो 1555 1555 सर हिंद का युद्ध। कौन सा? सर हिंद का युद्ध। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर है। अब 1500 यहाँ पे मैंने 1556 लगा दिया था, एक यही देखो एरर हो गया, माफ़ी चाहते हैं। 1565 आपका जवाब था और 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? भैया एसएससी जीडी में प्रीवियस ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और यहाँ पे याद रखना अनुच्छेद 44 हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा? अनुच्छेद 44 याद रहेगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में याद रहेगा। यहाँ पे देखो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, आज से क्वेश्चन आएंगे। अब जैसे यहाँ पे देखो 79 जो है, 79 भैया किससे संबंधित है? तो याद रखना संसद का गठन। किसका? संसद का गठन। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर? नोट कर लो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में भू विज्ञान का क्रेफोर्ड पुरस्कार किसने जीता है? ये देखो हाल ही वाला करंट वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आएगा? वीरभद्रन रामनाथन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेंगे। ऐसे क्वेश्चन ये याद रखना बेटा, और इसीलिए कह रहा हूँ पीडीएफ जरूरी है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो सभी दोस्त, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ तक नहीं पहुँच रहे कमेंट बॉक्स में सिर्फ पीडीएफ लिख दो, पीडीएफ ये लिख दो, बाद बाकी कुछ मत लिखना। मैं लिंक जो है वो रिप्लाई में शेयर कर दूंगा, बस कुछ देर बाद अपना कमेंट जाके चेक कर लेना एक बार क्लास में कि भैया ने यहाँ पे मुझे रिप्लाई किया होगा। और अगर किसी ने मुझे बोला हो तो उसकी रिप्लाई में चेक करना, वहाँ पे लिंक मैंने शेयर कर दिया होगा। 1 वाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 1 वाट घंटा, ये भी एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है। 3600 जूल के बराबर होता है। कितना? 3600 जूल के बराबर होता है 1 वाट घंटा। याद रहेगा, नोट करो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से परमाणु के नाभिक में होता है, परमाणु के नाभिक में होता है, क्या होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। मतलब सी यहाँ पे क्या होगा? ए और बी दोनों आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर? बढ़ा जाए अगले प्रश्न की तरफ। लो, यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, और ये ऐसे क्वेश्चन आपके आवर्त सारणी से बनते हैं। तो यहाँ पे याद रखना बेटा, वो थे मेंडलीव। क्या? मेंडलीव। मेंडलीव ने भैया कब करा था निर्माण? 1869 में। कब करा था? 1869 में। ये इनका जो हिसाब था वो परमाणु भार पे था, है ना। और जो मोस्ले की थी वो परमाणु क्रमांक पे थी। ये देखो याद रखना, ठीक है ना, क्रमांक। क्लियर? नोट कर लो बाबू। क्रमांक मोस्ले वाली और भार मेंडलीव वाली। मेंडलीव ने पहले करा था 1869 में। क्लियर है? बढ़ा जाए अगले प्रश्न पे। लो, निम्नलिखित में से भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? बिल्कुल श्रीमती सरोजिनी नायडू जी को। याद रहेगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। याद रहेगा। ये देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे देखो लता मंगेशकर जी, इन्हें पता क्या बोलते हैं? स्वर कोकिला। क्या कहते हैं? स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखो लता मंगेशकर जी से एक चीज़ और याद रखना, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2001 में। ये भी याद रखना है, पूछ लिया जाएगा मित्र। बढ़े अगले प्रश्न पे। निम्न में से अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा सिकंदरा। ये पता कहाँ पड़ता है? सिकंदरा आगरा के पास, आगरा के पास, ठीक है ना। तो ये सिकंदरा भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो सासाराम में शेर शाह सूरी। किसका? शेर शाह सूरी। याद रखोगे। ये मकबरे वगैरह भैया कहीं आ गए तो आप इसी तरीके से कर पाओगे। दिल्ली हुमायूं का मकबरा। किसका? हुमायूं का मकबरा। तो ये भी याद रखना है। रंगून में बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर
द्वितीय का मकबरा, जिसने 1857 की क्रांति में भैया दिल्ली से नेतृत्व करा था क्रांति का। इसे अंग्रेजों ने पकड़ के रंगून स्थानांतरित कर दिया, मतलब बर्मा म्यांमार में पहुंचा दिया, है ना, ऐसे ध्यान रखना है। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 17वां क्वेश्चन है। 5 सेकंड तो पहले भैया दुआ ले लो, क्योंकि मुझे पता जो वर्दी से प्यार करता है ना, वो ही दर्द समझ सकता है इस तैयारी का। जैसे कि मैं आर्मी की तैयारी करने वाला और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, है ना, तो बिल्कुल मैं समझता हूँ उस दर्द को, और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ बेटा आपके लिए मेरिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस मेरिट में आपको आना है, और उसके लिए देखो एम से मेरिट और एम से ही मेहनत होती है, तो मेहनत बेटा बहुत ज़रूरी है। और मैं यही कहूँगा कि हो सकता है मेरी ज़बान पे माँ सरस्वती विराजमान हो, और जिन भी दोस्तों के कानों में मेरी आवाज़ जा रही है 100% इस बार मेरिट में नाम आना ही आना है। बस अपना फिजिकल स्टार्ट कर दो। मॉर्निंग में जाके आपको मॉर्निंग वॉक करनी है, अभी हालांकि आराम से दौड़ना है, लेकिन दोस्त स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। ऐसा नहीं सुनना है कि भैया हम दौड़ में रह गए, ठीक है ना। क्लियर। अब देखो यहाँ पे प्रश्न चलते हैं। हाल ही में किस देश में 6ठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप शुरू हुआ है? अब वो पता देश कौन सा है? चाइना। कौन है? चाइना। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ये 3 से 8 फरवरी को चलेगा, है ना। 3 फरवरी से 8 फरवरी मतलब स्टार्ट हो चुका है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से लॉसूंग त्योहार किस राज्य से संबंधित है? लॉसूंग त्योहार पूछा है, किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर क्या आएगा? बिल्कुल सिक्किम से। ये त्यौहार वगैरह देखो आपसे बेटा जरूर पूछे जाएंगे, एसएससी खूब पूछता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो बिहार से याद रखना जूड़ शीतल। कौन सा? जूड़ शीतल ऐसे करके पूछा जा चुका है। ये मैंने किताब में देख रहा था तो वहाँ पे ऐसा कुछ दिखा रहा था, मुझे लगा ये आपको बताना बहुत जरूरी है। हालांकि यहाँ पे आपका छठ पूजा होता है ना, छठ पूजा, छठ पर्व, है ना, छठ पर्व ऐसे याद रखना। बिहार से। पंजाब से बेटा पूछा जाता है ना, पंजाब से बैसाखी। कौन सा? बैसाखी। कहाँ का त्यौहार है भैया? बैसाखी, पंजाब। असम से पूछा जाता है माजुली त्यौहार, और माजुली द्वीप भी यही है, तो याद रखना माजुली द्वीप या माजुली त्यौहार, ऐसे याद रहेगा ना। बढ़े अगले प्रश्न पे। मानव शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? मानव शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? बहुत ईजी है, 5 से 6 लीटर। औरतों में लगभग 5 लीटर और पुरुष में लगभग 6 लीटर, है ना। अब क्योंकि भैया यहाँ पे इसका भी तो रेशियो होता है ना, वजन का रेशियो होता है, 7 से 10% लगभग होता है वजन का खून, है ना, तो ऐसे ध्यान रखना है, 7 से 10% लगभग। और औरतों में भैया देखो थोड़ा सा कम होता है खून, है ना, तो 5 लीटर हो गया, पुरुष में ज़्यादा होता है तो 6 लीटर हो गया। बढ़े अगले प्रश्न पे। और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक, बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जीव विज्ञान के जनक आपसे पूछे गए हैं, और यहाँ पे राइट आंसर जो आपके आएंगे वो आएंगे अरस्तु। कौन आएंगे मित्र? अरस्तु आएंगे। क्लियर है। थियोफ्रैक्टस जो है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये वनस्पति विज्ञान के, किसके? वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, तो वनस्पति विज्ञान भी आपको ध्यान रखना है। रॉबर्ट हुक यहाँ पे दिया है, रॉबर्ट हुक किसके हैं? कोशिका के जनक, कोशिका के, ठीक है ना, तो यहाँ पे कोशिका, और इन्होंने कोशिका की खोज जो है वो कब करी थी? 1665 में। ये पूछा गया था एसएससी जीडी में, याद रखना। क्लियर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से मानव आँख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? मानव आँख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो आप क्या बताएंगे? देखो अनंत जो होती है ये दूर होती है, दूर दृष्टि जो होती है वो अनंत होती है, लेकिन न्यूनतम अगर पूछेगा कितना कम से कम पास स्पष्ट देख सकते हो, तो वो 25 सेंटीमीटर ही देख सकते हो। और ये साइंस का क्वेश्चन आता है बेटा आपके पेपर में, तो आपको बेहतर तरीके से तैयार करके रहना है। निम्नलिखित में से फुलकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? कौन सी? फुलकारी चित्रकला। फुलकारी चित्रकला। क्या कल से आपके 50 क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए जाए 30 की जगह? कमेंट बॉक्स में बताओगे भैया, आप लोग कुछ कमेंट ही नहीं करते हो। चलो कल से जो भी कमेंट करेगा ना, क्लास से पहले आपका कमेंट पढ़ूंगा पहले, जिसमें आपका नाम लूंगा कि आप कहाँ से क्लास को देख रहे हैं, ठीक है ना, आपका कमेंट, उसके बाद क्लास स्टार्ट करूंगा। फुलकारी चित्रकला यहाँ पे आपसे पूछी गई है कि भैया किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर यहाँ पे क्या आएगा? पंजाब। कहाँ से? पंजाब। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बिहार से याद रखना मधुबनी। कौन सी? मधुबनी चित्रकला, ये आप याद रखेंगे कहाँ से? बिहार से। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो आंध्र प्रदेश से कलमकारी। कौन सी? कलमकारी जो है आंध्र प्रदेश से, ध्यान रखना है। क्लियर है, नोट करो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया है लक्ष्मी नारायण शास्त्री किस नृत्य से संबंधित हैं? कौन? लक्ष्मी नारायण शास्त्री। देखो ये जो नृत्य से संबंधित कलाकार हैं ये भी बेटा पूछे जाते हैं, ठीक है ना।
कुचिपुड़ी से संबंधित है। किससे? कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी भैया आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का, जो कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था 1953 में। कौन? आंध्र प्रदेश। याद रहेगा। ये देखो डिटेलें नोट कर लिया करो, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। अब यहाँ पे देखो उड़ीसा से याद रखना हरे कृष्ण बेहरा को, है ना। तो हरे कृष्ण बेहरा नोट करते हुए चलो बेटा, पेन कॉपी लेके बैठो मेरे साथ में, क्योंकि ये क्लास पूरी डेडिकेटेड होती है। ऐसा नहीं है कि मैं बीच में आपसे बात करने लग जाऊँ या आपको हंसाने का काम करूँ, है ना, या आपको डीमोटिवेट कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। अपने पास मोटिवेट होना है, बढ़िया से आपको मेहनत करनी है, सफलता एक दिन तुम्हारे कदम चूमेगी। और यहाँ पे कथकली जो है याद रखना कृष्ण नायर। किसे याद रखोगे? कृष्ण नायर को याद रखोगे बेटा। किसे? कथकली। ये कथकली पता कहाँ का है? बताओ। केरल का, है ना। उत्तर प्रदेश वाले लक्षु महाराज, बिरजू महाराज, महाराज लगा हो, समझ जाना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कौन सा भैया, कौन सा नृत्य यहाँ पे? बिल्कुल कथक। याद रहेगा। देखो निम्नलिखित में से फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, एसएससी में पूछा जा चुका है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बताओ। जादव पेंग, है ना, जादव पेंग। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। याद रहेंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हाल ही में प्रो रेसलिंग लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? हाल ही में प्रो रेसलिंग लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? हरियाणा ने। कहाँ की? हरियाणा थंडर। ऑप्शन ए। देखो इसको नोट कर लेना भैया, करंट का क्वेश्चन है और आपका फरवरी में ही आपका भी पेपर है, तो बिल्कुल आपको नोट करना है। और बढ़ते हैं इसके साथ अब अगले प्रश्न पे। 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? अधिकतम जनसंख्या में दूसरे स्थान पे। अब आप क्या बताएंगे? पहले पे तो भैया आता है हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरे पे आता है महाराष्ट्र, तीसरे पे आता है भैया हमारा बिहार, है ना। तो यहाँ पे दूसरे पूछा ना, तो ऑप्शन सी लगा दो, फिर महाराष्ट्र क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ता है अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से एकांकागुआ पर्वत कहाँ स्थित है? एकांकागुआ पर्वत पूछा है, कहाँ स्थित है? बिल्कुल दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल में भैया सबसे ऊंचा है कौन सा? माउंट एवरेस्ट। कितनी ऊंचाई है पता है? 8,848 मीटर। देखो इसे ट्रिक से याद रखना, 88848 सबसे ऊंचा है दुनिया का पर्वत भैया माउंट एवरेस्ट। और धौलागिरी भी नेपाल में ही है ना। तो ऐसे भी याद रखना। एक माउंट ब्लैक पूछा जाता है, इटली वाला। कौन सा? माउंट ब्लैक। तो माउंट ब्लैक अगर पूछा जाएगा इटली वाला, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? बढ़ा जाए अगले प्रश्न पे। लो देखो यहाँ दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक निवास करती है? बताओ भैया। अनुसूचित जनजाति पूछा है, सर्वाधिक निवास करती है। एसटी जनजाति, है ना। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा? मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहीं पे अगर कोई पूछ लेता है कि भैया दूसरे नंबर पे बता दो कौन सा राज्य आता है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है, तीसरे नंबर पे ओडिशा आता है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है और तीसरे नंबर पे ओडिशा आता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? बढ़ता है अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है? ऐसे देखो ये आर्टिकल वाले खूब पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आएगा? अनुच्छेद 48A। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न पे। देखिए निम्नलिखित में से राष्ट्रपति जी के पदावधि कार्यकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? राष्ट्रपति जी के पदावधि मतलब कार्यकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? राइट आंसर क्या आएगा? अनुच्छेद 56। कौन सा है? अनुच्छेद 56। याद रहेगा। अब 57 जो है वो याद रखना, राष्ट्रपति जी का जो पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता से संबंधित है ना, पात्रता से संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 61 आपको पता, पद से हटाना हो तो महाभियोग की कार्रवाई कर दो, है ना। अनुच्छेद 61। 72 भी आपको पता है, क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति मतलब कि अगर मान लो किसी को कोर्ट द्वारा फांसी की सज़ा हो जाती है तो उसे राष्ट्रपति जी अनुच्छेद 72 के तहत माफ़ कर सकते हैं। याद रखना इस बात को।
क्लियर है ना। तो बिल्कुल आज की क्लास कैसी लगी, आप अपना फीडबैक जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिखाइएगा। और थोड़ा सा आप लोगों का अभी लाइक वाली संख्या कम रहती है ना। बाद बाकी आप लोगों का सपोर्ट इतना अच्छा है कि वाकई में दिल से सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्त क्लास में अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो जाती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हालांकि इस क्लास में ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आपको कौन कौन से टॉपिक से क्लास चाहिए वो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और मिलते हैं मित्र नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी योद्धाओं को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।